हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको सांख्यिकी से डर लगता है तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपको 3-4 घंटे की जो वीडियोस स्टैटिक्स पे बन रखी है बड़े बड़े, और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बेसिकली स्टैटिक्स के क्वेश्चन आजकल हर एक एग्ज़ाम में बेसिक्स पूछे जाते हैं, है ना। तो स्टैटिक्स जो है, सांख्यिकी जो आप हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स जो बोलते हैं आप, तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड आपके जो मैथ्स है उसमें भी ये स्टैटिक्स चैप्टर है आपके। और बाद में जो आप स्टैटिक्स ऑफिसर की वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है, उसमें तो स्टैटिक्स पूछा ही जाएगा। इस वीडियो में केवल हम बेसिक्स बातें करेंगे। अगर आपको स्टैटिक्स अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे वो मिलते रहे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं माध्य को। माध्य को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल क्या है, 10, 10, 9, 11, 10, 10, 11, 10 और 9। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आप कहेंगे सर माध्य क्या होता है। तो माध्य का मतलब होता है औसत। जो आपने अब तक औसत में पढ़ा है वही आपके माध्य होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर माध्य कहे या औसत कहे, आप बोल रहे हैं एक ही बात है। बिल्कुल एक ही बात है। तो औसत का फॉर्मूला आप कहेंगे सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बिल्कुल यही होता है। तो अब देखिए योग क्या है, और इनकी सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 90। सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90। 90 और टोटल 2, 4, 6, 8 और एक 9। तो आप 9 का भाग देंगे तो टोटल आपको आंसर मिलेगा 10। आपको क्या मिलेगा, औसत या माध्य जो है वो हो जाएगा 10। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, बहुत सिंपल, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखते जाइए और नोट करते जाइए। कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल बिना कॉपी पेन के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका आप क्या पूछेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका का मतलब इंग्लिश में होता है, आप बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन। यही एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आप माध्यिका यूज़ करेंगे, माध्यिका निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, ये जो राशियाँ दी है ना, इन्हीं को आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 9, 9, 10। देखो 9 एक और 2 बार 9 है तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। 10 जो है 1, 2, 3, 4, 5 बार है। 5 टाइम्स आप 10 लिख लीजिए। 10 और 11 जो है वो है 2 टाइम। 2 टाइम आप 11 लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में लिख लीजिए सबको। ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम, दोनों क्रम में आप सजा सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपसे माध्यिका पूछता है या मीडियन। मीडियन या माध्यिका का मतलब क्या होता है, देखिए टोटल कितने हैं ये राशियाँ टोटल थी 9। 9 का मतलब है कि आप 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 संख्याओं को इधर छोड़ दीजिए।
जो बीच में बचेगी संख्या वही आपका माध्यिका हो जाएगा। सो आप बोल सकते हैं सर माध्यिका जो है वो क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा, बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में राशियों को लिखेंगे और जो बीच वाली संख्या आएगी वो आपका माध्यिका हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है बात आपको, बीच वाली संख्या जो है माध्यिका हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ तो ये संख्याएं कितनी थी, 9 थी, तो बीच में 10 मिल गया। अगर ये संख्याएं 10 होती, इसके आगे एक 11 और लिख देते अपन, संख्याएं 10 होती तो फिर आप कैसे माध्यिका निकालते? तो बेटा वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक 11 और लिखा होता आगे तो ये 2 10 बीच में आते, दो जो संख्या है 2 10 जो बीच में आ रहे थे, इन दोनों के बीच का नंबर मतलब 10.5 वो हमारा माध्यिका बन जाता। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हैं और आप कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड बहुलक। बहुलक तो बहुलक को आप बोलते हैं मॉड। तो मीन आपने पढ़ा है, मीन, मोड, मीडियन, क्या पढ़ा आपने? मीन, मॉड, मीडियन। तो वही चीज़ हम समझ रहे हैं, पहले हमने मीन फिर मीडियन और अब मोड निकालेंगे। बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो समझो, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही रखेंगे हम, संख्या यही रखेंगे। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या है? इसमें देखिए ये जो राशियां दे रखी है 10 10 9 11 10 10 11 10 9, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आ रखा है वो संख्या है 10। जो 10 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रखा है, तो इसी को अपन बहुलक बोल देंगे 10। बहुलक का मतलब क्या है? जो बहुत बार आया है या बार बार आया है, बहुत बार आया है या बार बार आया है ना, जो कितनी बार आया है ना, जो बहुत बार आया है। सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो है 10। तो देखिए 9 तो 2 बार ही आया है, 11 भी 2 बार आया, 10 5 बार आया है, तो 10 क्या है? बहुलक हो जाएगा 10। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बताई गई बातें आपको समझ आई है, सिंपल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होता है। आपके दोस्तों को आप अच्छी चीज़ शेयर करेंगे, वो भी कुछ सीख पाएंगे चीज़ें। ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है जितना आपको हार्ड बना के दिखाया जाता है। ठीक है, और आज ही के दिन अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर और आर्मी नर्सिंग का रिज़ल्ट आया है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर हमारे स्टूडेंट सिकंदर ने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया, दोनों एग्ज़ाम को। आर्मी अग्निवीर जीडी में भी पास हुआ और आर्मी नर्सिंग एग्ज़ाम में भी सिकंदर ने विजय प्राप्त की है। बहुत खुशी का दिन है। और ये जो राजीव है, राजीव ने LIC ADO प्री का एग्ज़ाम पास कर लिया है। मेंस का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन प्री पास करना भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। मेंस का रिज़ल्ट अभी इन्होंने मेंस दिया है, मेंस का रिज़ल्ट आना बाकी है। मेंस पास हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरव्यू भी होगा। सो अभी देखिए, जो है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, आपको धैर्य रखना ही होगा।
धैर्य रखेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। बिल्कुल धैर्य के साथ आपको कंटिन्यूटी से काम करते रहना है। अब देखिए डिस्कस करते हैं कि हर संडे को, हर रविवार को हम ऑफलाइन फ्री मैराथन क्लास रखते हैं। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री। संडे को आपके लिए क्लास रहेगी। उस फ्री क्लास में आप कभी भी आ सकते हैं और जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप बताइए, वो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने बहुलक निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारी क्या आती है, वो आती है कि सर बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको स्टैटिस्टिक्स में, आपको सांख्यिकी में आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस सूत्र को लेकर के हमें काम करना है। इस सूत्र से भी हम बहुलक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। जो ऊपर हमने डिवीज़न लिखा है, जो भी चीज़ें लिखी है उसमें देखिए क्या है, समझिए बात को, कि अगर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है, कैसे कर पाएंगे उसको समझने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुलक आपको निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला है, सूत्र है। इस सूत्र को आप बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको दे रखा है माध्य जो है 5 है, माध्यिका जो है 10 है, और वहाँ पे आपको बहुलक फाइंड करना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 3, माध्यिका जो आपके दे रखी है वो है 10, तो 3 इंटू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है 5, माध्य दे रखा है 5। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 3 × 30 माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वस टू वट 20। सो आप बोल सकते हैं कि बहुलक कितना आया हमारे पास 20। बहुलक कितना आया हमारे पास 20। क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए भी आप बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने के मैंने 2 तरीके बताए आपको। एक तरीका मैंने ये बताया था, बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होगा, या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए भी बहुलक निकाल सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो आता है इसमें, वो आता है परिसर। क्या आता है, परिसर। इस परिसर को आप बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं आप, रेंज, परिसर। तो परिसर के अंदर आप देखिए जो है, हम वैल्यू ले लेते हैं 10 10 9 10 10 11 10 11 9। तो देखिए परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा मान जो भी दे रखा है उनका सबसे बड़ा मान माइनस न्यूनतम सबसे छोटा मान। तो इन सब में देखिए 10 10 10 9 10 10 11 10 11 9। तो सबसे बड़ा मान जो है वो है 11, और माइनस करेंगे आप, सबसे छोटा कौन सा है 9, तो आपको मिलेगा 2।
तो इसका जो रेंज है, परिसर है, वो रेंज बन जाएगा 2। रेंज क्या बन जाएगा आपके? 2 बन जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, परिसर या रेंज किसको बोलेंगे आप? रेंज का मतलब हो जाएगा जो भी आपको डिविएशंस दे रखे हैं, जो भी नंबर्स दे रखे हैं, जो भी राशियाँ दे रखी है, उनका परिसर आप निकालेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखेंगे 10, 9, 10, 11, 10, 11, 9। तो सबसे बड़ा 11 है, सबसे छोटा 9 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो हो जाएगा आपका परिसर। मतलब किस रेंज में ये वेरी कर रहा है, ये जो नंबर्स है किस रेंज में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, किस रेंज में ये वेरी कर रहा है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट जो है वो है विचरण। इसी विचरण को हम प्रसरण भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे आप लिखा हुआ पाएंगे प्रसार। ठीक है, प्रसार क्या लिखा आएगा? प्रसार। प्रसार का मतलब होता है जो वेरिएशन है ना, उसी को आप वेरिएंस, है ना, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक प्रसार कर रहा है, इस कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है। तो देखिए होता क्या है, एक तो विसरण होता है और एक होता है मानक विचलन। इसको आप बोलते हैं एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो एसडी जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ प्रसरण, और इसको मॉड के अंदर रखेंगे आप। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, पॉजिटिव होता है हमेशा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल क्या ध्यान रखनी है कि ये मानक विचलन जो होता है ये अंडर रूट ऑफ प्रसरण, प्रसरण, प्रसार या विचरण जो भी आएगा उसको अंडर रूट में रखना है और पॉजिटिव वैल्यू को रखना है। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, विचरण, प्रसरण और प्रसार, वेरिएंस जो है उसे हम पढ़ेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिया है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। इन सब का माध्य हमने निकाला, जो कि ऊपर हम निकाल चुके हैं। तो 10 निकल के आया। अब देखिए क्या करना है आपको, 10 और ये 10 जो है इसका डिफरेंस निकालना है। तो 10 - 10 जो आएगा वो आएगा 0। सो यहाँ 0 लिखना है। 0 का स्क्वायर लिखना है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। फिर यहाँ पे ये सेकंड जो है 10 - 10, फिर से प्लस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 10 - 9 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 10 - 10 0 का स्क्वायर 0, 10 - 10 0 का स्क्वायर 0, 11 - 10 1 का स्क्वायर 1, 10 - 10 0, 11 - 10 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 10 - 9 अगेन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकाल रहे हैं विचरण। तो मैंने क्या किया आपको समझ आया? 10 और जो माध्य है यहाँ पे जो दे रखा है और जो माध्य हमने निकाला, माध्य को माइनस किया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 - 10 0, 9 - 10 9 - 10 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 - 10 0, 10 - 10 0, 11 - 10 1, 10 - 10 0, 11 - 10 1, और 9 - 10 1। अब देखो कितने संख्याएं थी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप 9 का भाग दे दीजिए नीचे। इसका मतलब ये क्या बन गया? देखिए 1
2, 3, 4, तो 4/9 हम लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? 4/9। तो ये हो जाएगा आपका विचरण, प्रसरण या प्रसार। 4/9 सिंपल है। 4/9 विसरण, प्रसरण और प्रसार हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम निकालेंगे इसका मानक विचलन, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू प्रसरण। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है प्रसरण। तो अब देखिए प्रसरण या विसरण जो है हमें कितना मिल गया? हमें मिल गया 4/9। और इस 4/9 को हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू हमें क्या निकल के आ जाएगी? 2/3, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और 9 की वैल्यू 3 होती है। 2/3, और ये हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो +2/3 हो जाएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? तो विसरण। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 8th पॉइंट जो है वो होता है विसरण गुणांक। विचरण गुणांक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो विसरण गुणांक है, ये क्या होता है? विसरण मालक विसरण जो आपने निकाला है SD, ये मीन मतलब माध्य का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 2/3, और मीन जो निकला था वो हमारा निकला था 10। यहाँ पे इसका मीन निकालेंगे आप, तो मीन कितना था? 10 था। ठीक है, इंटू 100%। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20/3%। 20/3% जो है ये हो जाएगा कोएफिशिएंट वेरिएंस या विसरण गुणांक। तो विसरण गुणांक कितना हो जाएगा? 20/3%। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा परिसर या रेंज। रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होगा वो रेंज बन जाएगा। विसरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस। तो माध्य निकालेंगे, और माध्य को हर एक संख्या से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ते जाएंगे, और बट्टा जितनी राशियाँ हैं उसको भाग दे देंगे। तो 4/9 जो है विसरण आ गया। मानक विचलन जो होता है विसरण का, अंडर रूट में विसरण की वैल्यू होती है। तो 4/9 का अंडर रूट हमने निकाला, 2/3 पॉजिटिव में लेंगे, विसरण हो गया। विसरण गुणांक जो होता है वो होता है SD, मतलब 2/3 और बटा मीन मतलब इंटू 10 इंटू 100। तो परसेंटेज में ये वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस फटाफट आपसे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है रेलवे NTPC 2016 में आ चुका है, पूछा गया है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन SD आपको दे रखा है 4.5, तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो आपने ऊपर पढ़ा है SD। देखिए, SD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में प्रसरण,
एस डी इज इक्वस टू अंडर रूट में प्रसरण, और जो आंसर आएगा उसको हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो मॉड लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो प्रसरण अब यहाँ पे उल्टा दे दिया आपको, एस डी यानी मानक विचलन तो आपको दे रखा है, तो इसको पलट देंगे आप। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सर प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, प्रसरण बराबर हो जाएगा एस डी का होल स्क्वायर। एस डी कितना दे रखा है 4.5 का होल स्क्वायर निकालना होगा। तो जब आप निकालेंगे 4.5 का होल स्क्वायर तो आपको मिलेगा 20.25। ठीक है, ये मैंने ट्रिक्स में बता रखा है। इनका स्क्वायर निकालते तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, 5 का स्क्वायर लिखना है 25 और इसी 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 चौक 20, तो यही इसका स्क्वायर आ जाएगा 4.5 और बीच में पॉइंट लगा देना दो संख्या को छोड़ करके। तो 20-25 जो है ए आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये रेलवे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप खुद बनाएंगे अच्छे से। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी रेलवे एनटीपीसी में और रेलवे ग्रुप डी में 2016 में पूछा जा चुका है। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, इसका प्रसरण क्या होगा। प्रसरण का फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया था, प्रसरण बराबर एच डी स्क्वायर, सो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रसरण बराबर एच डी स्क्वायर। एच डी कितना दे रखा है आपको 6, एच डी कितना दे रखा है आपको 6, सो स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36, सो यू कैन से प्रसरण इज़ 36 आंसर हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक डाटा सेट का प्रसरण दे रखा है, यहाँ पे उल्टा हो गया क्वेश्चन, इस बार प्रसरण दिया है 144, तो मानक विचलन एस डी क्या होगा। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, एस डी बराबर प्रसरण अंडर रूट में प्रसरण। तो अंडर रूट में प्रसरण की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 144, तो 144 को आप जब अंडर रूट में रखेंगे तो अंडर रूट 144 अंडर रूट 144 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 12, प्लस माइनस 12 मिलता है, लेकिन मॉड में आप जब 12 लिखेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा केवल प्लस का। सो बी इज़ करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, केवल 12 सही होगा। यहाँ पे आप प्लस माइनस और केवल 12, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस का 12 लेना है हमेशा जब भी आप विसरण को मानक विसरण मानक विचलन को या एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे तो आपको प्लस की वैल्यू लेनी है हमेशा। हेलो दोस्तों, देखिए एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा। विचलन गुणांक का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन माध्य इंटू 100। तो यहाँ पे आपको जो एस डी दे रखा है मानक विचलन वो दे रखा है 5 बटा माध्य दे रखा है 15 इंटू 100 कर लेंगे और इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 3 15, सो यू कैन से 100 बटा 3 आंसर हो जाएगा, 100 बटा 3 है ना प्रतिशत, 100 बटा 3 प्रतिशत, यह आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि माध्य दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है आपको 80 और एस डी दे रखा है आपको 16, और यहाँ पे आपको विचरण गुणांक पूछा है कितना होगा। सो यू कैन से विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला है हमारे वो है एस डी अपॉन एम इंटू 100%। सो एस डी है 16, माध्य है 80 इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
एकम 8, 8 दूनी 16, तो 20% आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है आपको 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक तथा रेंज बहुलक तथा माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ। क्लियर? ये सब चीज़ें पूछ ली आपको, और ऑप्शन जो है हमें नहीं देना है, ठीक है। तो रेंज जो हो जाएगा, रेंज हम कैसे निकालते हैं? देखिए, बड़ा, सबसे बड़ी संख्या जो है 21, सबसे छोटी संख्या है 12, तो आपको सिंपल करना है 21 माइनस 12, तो रेंज कितनी आ जाएगी? 9। परिसर बोलते हैं इसको, रेंज कितना आ जाएगा आपको? 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप निकालेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है? 13 एक बार, 2 बार, 12 एक बार है केवल, 14 भी एक बार है, 15 भी एक बार है, 16 भी एक बार है, 18 भी एक बार है, 21 भी। तो बहुलक क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आ रखा है बहुलक वो 13, ठीक है। और माध्यिका के लिए हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। माध्यिका के लिए छोटे से बड़े क्रम की तरफ 12 एक बार है, 13 2 बार है, 14 एक बार है, 15 एक बार है, 16 एक बार है, 17 नहीं है, 18 एक बार है और 21 एक बार है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब है 4 इधर और 4 इधर, तो 14 और 15 के बीच में क्या आ जाएगा? 14.5, ठीक है, 14.5, ठीक है। तो माध्यिका भी आप निकाल पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। क्लियर है? यह आंसर हो जाएगा तीनों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में, आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करो। तो 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करो, ये कैसी बात हुई? तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 28 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से है ना। 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, और यहाँ पे हमें बात की गई है धनात्मक गुणनखंड, है ना। तो धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से, ये भी स्पेशली ध्यान रखना है। तो गुणनखंड हो गया 1 2 4 7 14 28। क्लियर? ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मतलब 28 के गुणनखंड देखो, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28, तो ये सब क्या है? 28 के गुणनखंड है, धनात्मक गुणनखंड। अब इन सब का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है कि इनका योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत ही होता है, योग बटा
संख्या। तो योग हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 56 और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 28। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं 28/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका माध्य हो जाएगा, या आप भाग दे के देख सकते हैं। 28/3 आप कर लीजिए, क्या आता है कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो कि राजस्थान में एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें स्टैटिक्स आती है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, स्टैटिकल ऑफिसर हो गया, है ना, और कंप्यूटर हो गया, संगणक हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें स्टैटिक्स पूछा जाता है वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, और हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो स्टैटिक्स में टेबल वगैरह बनती है ना, एफएक्स और वो सब चीज़ें हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे एडवांस लेवल पे। 36 मिनट की वीडियो बन गई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए हमें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।